दोस्तों नमस्कार। आज जिस अध्याय के हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उस परीक्षाओं के को ध्यान में रखते ही इस बिंदु तैयार किए गए हैं। तो आइए देखेंगे इस अध्याय में कि भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, उनके वैराग्य के कारण में, उनके धर्म के बारे में, उनके सिद्धांत, प्रचार यात्राएं, बौद्ध संगीति, प्रमुख बौद्ध साहित्य के बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पूरे अध्याय को क्रम से। तो मैं प्रशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। तो आइए देखते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के तराई में यह स्थान था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शाक्य गण के राजा थे जिनका नाम शुद्धोधन था। इनकी माता महामाया थी जो कुले गण की रहने वाली थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जिसे बौद्ध साहित्य में बिंबा, गोपा और भद्र कछा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों को आप जरूर याद रखेंगे। इनकी पत्नी के अन्य नामों से क्या क्या जाना जाता है, इन तीनों को बिंबा, गोपा और भद्र कछा का नाम आप याद रखेंगे। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो बुद्ध के का जो पालन पोषण था वो इनके मौसी प्रजापति ने की थी। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि बहुत उम्र में शुद्धोधन को पुत्र प्राप्त होने के कारण सिद्ध कहा गया था और उसी से इनका नाम सिद्धार्थ पड़ा था। शुद्धोधन ने इनके जीवन के बारे में जानने के लिए पंडितों को बुलाया था। विभिन्न विद्वान आए थे इनके बारे में, इनके जीवन कैसा होगा इस बारे में बताने के लिए। तो कहा जाता है कि एक शुद्धोधन के मित्र थे जो आए थे और उन्होंने कहा था कि यह या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या बहुत बड़ा सन्यासी। और इसी उनके मित्र ही नहीं, विभिन्न पंडितों ने और जो उस समय ज्योतिषाचार्य थे उन लोगों ने भी इनके भविष्य में संत बनने की और कहीं भविष्यवाणी की थी। तो इनके पिता बड़ा दुखी रहते थे इससे कि पुत्र चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। तो उन्होंने इस बुद्ध को भौतिक जीवन में ही लिप्त रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं की थी। ऐसी व्यवस्थाएं जो इन्हें कभी दुख ना हो, क्योंकि इन्हें ये कहा गया था कि अगर जिस दिन इन्हें दुख का एहसास होगा उस दिन ये वैराग्य ले लेंगे। तो इसलिए शुद्धोधन ने अपने तरफ से पूरी तरह व्यवस्था की थी कि इसे किसी भी प्रकार का दुख ना हो। कहा जाता है ऐसा भी कि बगीचे में सूखे हुए पत्ते और पीले पत्ते को भी हटा दिया जाता था ताकि ये जिज्ञासा ना कर सके कि ये पत्ता सूखा क्यों है या पीला क्यों हो गया है। इनके चारों ओर नवयुवक लोग को ही रखा जाता था, युवा लोग को ही रखा जाता था ताकि इन्हें हमेशा यह लगे कि ये उम्र ऐसे ही होती है। तो ऐसी कथा कहानियाँ हैं बुद्ध के बारे में कहे गए हैं इनके। आइए देखते हैं कि एक दिन कहा जाता है कि बुद्ध अपने नगर भ्रमण में अपने सारथी के साथ निकले थे। तो वो 4 दृश्य देखे थे और जहाँ से उनके अंदर वैराग की भावना जगी थी। तो कभी कभी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वो दृश्य का क्रम पूछ दिया जाता है कि पहले किसे देखा फिर किसे देखा। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने नगर में एक वृद्ध को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाद ये एक रोगग्रस्त मनुष्य को देखा। इसके पश्चात एक मृतक की लाश, एक मृतक को देखा जो एक शव यात्रा जा रही थी, वो देखा। और अंत में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा।
तो इन्होंने बस यहीं से इनका जो मन में है कि वो भावनाएं जगने लगी, ये दुख समझने लगे। दुख व्यक्ति उसने अपने सारथी के साथ भी ये चर्चा की थी कि क्या लोग बूढ़े भी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, लोग बूढ़े होते हैं, रोग बूढ़े होते हैं, उसे रोग भी होता है मनुष्य को, और एक दिन मरना ही होता है। और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखकर ये को भी देखा, और जिससे ये समझ गए कि सब कुछ छोड़कर प्रसन्न रहा जा सकता है। तो और इनके पिता ने इनकी तो विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही करवा दी गई थी। तो इस तरह यह अपने राजसी में रहते थे, लेकिन यह घटना इनके जीवन में परिवर्तन कर दिया। और यह उम्र थी 29 वर्ष। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक रात को गृह त्याग कर दिया। यह घटना कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। यह घटना, इनके गृह त्याग की घटना कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इन्होंने अपने सोते हुए पत्नी और पुत्र को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया था। घर त्यागने के पश्चात यह एक नदी थी, अनोमा नदी, एक नदी जिसका नाम अनोमा था, उस नदी के तट पर इन्होंने काषाय वस्त्र धारण किया और वहाँ पर सिर को मुड़वा लिया। तो यह जब घर से निकले और सारथी को कहा कि मुझे छोड़ दो, तो यह अनोमा नदी वहाँ तक गए और अनोमा नदी के तट पर इन्होंने अपना जो राजसी वस्त्र था वो त्याग दिया, और जो संन्यास का वस्त्र था, काषाय वस्त्र उसे कहा जाता था, उन्होंने उसे धारण किया और अपने सिर को भी मुड़वा लिया। अब चूंकि इन्हें सत्य की खोज और शांति की खोज में ये लगे हुए थे, तो यह पहुंच गए वैशाली। वैशाली पहुंचने के बाद इन्हें सबसे पहले आलार कलाम नामक एक आचार्य से, जो सांख्य दर्शन के आचार्य से, के आश्रम में पहुँचे। तो ये पूछा जाता है कि आलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी। तो आप यह याद रखेंगे कि वह स्थान था वैशाली। वैशाली में ही इन्हें आलार कलाम से मुलाकात हुई थी, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इसके बाद वह राजगीर पहुँचे और वहाँ रुद्र करामपुत्र नामक सन्यासी से भेंट की, जो योग के गुरु थे। तो दो सवाल यहाँ बनते हैं। एक, राजगीर में रुद्र करामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई थी। दूसरे कि वैशाली में आलार कलाम से मुलाकात हुई थी। तो ये आप ज़रूर याद रख लेंगे। तो यहाँ मुलाकात से भी इनकी बात नहीं बनी। उसके बाद वो इधर उधर भटकते रहे और अंत में 5 सन्यासियों के साथ उरुवेला, जो वर्तमान में बोध गया है, वहाँ पहुँचे और तपस्या प्रारंभ की। वहाँ पर जो ये कठोर तपस्या में लगे हुए थे, तो बुद्ध ने एक सुजाता नाम की लड़की के हाथ से खीर खा लिया, जिसके कारण ये सन्यासी इनसे अलग हो गए और मतभेद हो गया और वो इन्हें छोड़ दिए। वो सन्यासी सारनाथ की ओर बढ़ गए और बुद्ध बोध गया में ही रह गए। अब बुद्ध ने प्रण किया कि अब कुछ भी हो जाए, अब यहीं पर प्राप्त करना है, जो भी प्राप्त होगा यहीं पर प्राप्त होगा। और वह इस कठोर निर्णय के साथ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे समाधि अपनी लगाई। और इस समाधि लगाने के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को इन्हें बोधि प्राप्त हुआ, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये आप याद रखेंगे कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें समाधि लगाई थी, और जहाँ 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्हें बोध गया में ही 2 बंजारे थे, जिसका नाम था तपस्सु और भल्लिक। ये इनके प्रथम अनुयायी बने थे। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर बुद्ध के प्रथम अनुयायी का नाम पूछा जाएगा तो वो है तपस्सु और भल्लिक, जो बंजारे थे। बोधगया से बुद्ध ने सारनाथ की ओर प्रस्थान किया।
आप एक बात और नोट कर लेंगे कि जो सारनाथ है उसे दो और अन्य नामों से जाना जाता है। उसका नाम था ऋषिपत्नम और मृगदाव। तो सारनाथ को के अन्य दो नाम थे ऋषिपतन और मृगदाव भी से कहा जाता है। सारनाथ पहुंचने के बाद इन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों को जिनसे जो बोध गया में इनसे छोड़ के इनसे अलग हुए थे, उन्हें जाकर सारनाथ में उपदेश दिया, जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था। और ये घटना कहलाता है इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आप ये याद रखेंगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके उपदेश जो ये सारनाथ में दिए थे उसे ही कहा जाता है। तो यह बुद्ध की एक संक्षिप्त जानकारी थी आपको, सिद्धार्थ से बुद्ध होने तक। अब आप देखिए कि जो बुद्ध की जो मौलिक शिक्षाएं थी वो क्या थी। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी, जो उपदेश था, वो किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। तो यही आप याद रखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य क्या थे? तो पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी। अर्थात जो दुख है पहला, इनका मानना था कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, सभी तरफ दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदाय में ये बताते हैं दुख का कारण भी है। दुख समुदाय जो है यह दुख का कारण बताया गया है। दुख निरोध में ये बताते हैं कि दुख का अंत संभव है। और चौथा में ये बताते हैं कि दुख रोकने का मार्ग क्या है। तो आप इसे बार फिर से समझ लें कि 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया था। दुख, जिसका अर्थ है संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदाय, अर्थात दुख का कारण भी है। तीसरा दुख निरोध, अर्थात दुख का अंत संभव है। और चौथा दुख रोकने के मार्ग क्या है। तो आप ये समझ गए। तो दुख रोकने के मार्ग जो है ये इन्होंने बताया था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही दुख रोकने के मार्ग का वर्णन किया गया है, जो 8 प्रकार के हैं। पहला जो अष्टांगिक मार्ग है उसको कहा गया है सम्यक दृष्टि। दूसरे को कहा गया है सम्यक संकल्प। तीसरे को कहा गया है सम्यक वाणी। चौथा कहलाता है सम्यक कर्मांत। 5वां है सम्यक आजीव। छठा है सम्यक व्यायाम। 7वां है सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। तो ये जो 8 मार्ग हैं, इसके द्वारा बुद्ध ने दुख रोकने के उपाय बताए हैं। इस अष्टांगिक मार्ग को ही भिक्षुओं के लिए कल्याण मित्र कहा गया है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए जो कल्याण मित्र का कहा गया है वो अष्टांगिक मार्ग को ही कहा गया है। तो इनके उपदेश को आप देख लिए कि ये 4 आर्य सत्य के बारे में कहते हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये जान गए थे कि संसार दुख में है, दुख का कारण भी होता है, दुख का अंत हो सकता है। और दुख का अंत कैसे होगा उसके लिए इन्होंने बताया कि 8 मार्ग हैं जिसके द्वारा दुख का अंत किया जा सकता है। और अष्टांगिक मार्ग को ही भिक्षुओं के लिए कल्याण मित्र भी कहा गया है। इन्होंने एक बात और बताई थी, प्रत्येत सत्यपाद। इसका अर्थ था कि जो समस्त बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं उसका सार यही था। जो बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है उसे प्रत्येत सत्यपाद कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे कि प्रत्येत सत्यपाद ही समस्त बौद्ध शिक्षाओं का सार है या केंद्रीय सिद्धांत है। एक अन्य की भी बुद्ध ने चर्चा की थी, उसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। बौद्ध अपने मत को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था, जो अरस्तु के गोल्डन मीन के समान है। तो आपसे पूछा भी जाता है कि अरस्तु के गोल्डन मीन किसके सिद्धांत के समक्ष कहलाता है, तो वो है मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का।
तो आप ये याद रखेंगे कि बुद्ध ने अपने मत को मध्यम मार्ग कहा था और अरस्तु के गोल्डन मील के समान है। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि बुद्ध ने अनीश्वरवादी थे, अर्थात ईश्वर के स्थान पर वो मानव प्रतिष्ठा पर बल दिए थे। बुद्ध ईश्वर को नहीं मान रहे थे, लेकिन उसके स्थान पर मानव की जो प्रतिष्ठा है उस पर बल दिए थे। एक और आता है जिसे अनात्मावादी कहते हैं। वो बुद्ध आत्मा को शाश्वत नहीं मानते थे। तो आप 2 चीज़ जानें कि एक बुद्ध अनीश्वरवादी थे, अनात्मावादी थे। अनात्मावादी का एक अन्य नाम भी आता है जिसको नैरात्मवाद कहा जाता है। लेकिन बुद्ध ने पुनर्जन्म में विश्वास रखा था, पुनर्जन्म में, और वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि क्या बुद्ध अनीश्वरवादी थे? तो हाँ, ईश्वर के स्थान पर बुद्ध ने मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। क्या बुद्ध अनात्मावादी थे? हाँ, बुद्ध आत्मा को शाश्वत नहीं मानते थे और इसे अनात्मावादी को ही नैरात्मवाद भी कहा जाता है। क्या बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हाँ, बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का भी विरोध किया था। तो ये जो मौलिक सिद्धांत थे, इनके आप जरूर याद रखेंगे। उसका जब आप देखते हैं कि जब बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ में उपदेश दिया, तो उसके बाद इनका क्रम देखेंगे, जो यात्रा का जो क्रम है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ क्रम से गए थे। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे कि सारनाथ में जब ये उन्होंने जो धर्म चक्र परिवर्तन की घटना हुई, उसके बाद सारनाथ से ये वाराणसी पहुँचे। वाराणसी में इन्होंने एक श्रेष्ठी था, जो व्यापारी था, उसका नाम यश था, उसके पुत्र को शिष्य बनाया। तो वाराणसी में यश नामक श्रेष्ठी का पुत्र जो था वो भगवान बुद्ध के शिष्य बने। वाराणसी के बाद यह राजगीर पहुँचे, जिसे राजगृह कहा जाता था, जहाँ पर सारिपुत्र और मोदकलायन इनके शिष्य बने। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदकलायन, ये कहाँ पर शिष्य बने थे? तो यह स्थान था राजगीर या राजगृह। उसके बाद बुद्ध कपिलवस्तु जाते हैं, जहाँ शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन उन्होंने किया था। तो ये आप देखेंगे कि बुद्ध जो हैं वो वाराणसी के बाद राजगिरी के बाद कपिलवस्तु गए थे, जहाँ कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया था। कपिलवस्तु से बढ़ने पर एक स्थान था, अनुपीय नामक स्थान था, जहाँ पर इन्होंने इनके 4 शिष्य को दीक्षित किया था। वो थे आनंद, उपाली, देवदत्त और भद्रिक। इनको दीक्षित इन्होंने अनुपीय नामक स्थान पर किया था। तो राजगीर में 2 मिले, सारिपुत्र और मोदकलायन, और अनुपीय स्थान पर आनंद, उपालिन, देवदत्त और भद्रिक को दीक्षित किया था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि औसे अनुपीय स्थान है और औसे आनंद है। तो आनंद, उपालिन, देवदत्त और भद्रिक को दीक्षित अनुपीय नामक स्थान पर किया था। इसके बाद यह वैशाली जाते हैं। वैशाली में ही बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ का द्वार खोल दिया था। चूँकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ जो थे, संघ का द्वार महिलाओं के लिए यहीं पर खोला गया था। और यहीं पर इनकी मौसी, इनकी पत्नी दीक्षित हुई थी। और वैशाली में ही आम्रपाली नामक नगरवधु जो थी वैशाली की, वो भी यहीं पर बौद्ध धर्म में प्रवेश किया था। तो महिलाओं के लिए जब भी आपसे पूछेंगे कि महिलाओं के लिए संघ का द्वार बुद्ध ने कहाँ खोला था, तो वो स्थान था वैशाली। उसके बाद एक स्थान था सुषमा गिरी, जो भग्गों की राजधानी थी। यहाँ पर बुद्ध ने भग्ग राजकुमार बोधि कुमार को दीक्षित किया था। तो सुषमा गिरी में आप देखेंगे कि जो राजकुमार थे वहाँ के, बोधि कुमार, वो
दीक्षित हुए थे। उसके बाद बुद्ध की यात्रा बढ़ पहुँचते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी का शासक उदयन था जो बौद्ध भिक्षुक बन गया। चूँकि यह बौद्ध भिक्षुक, इसे बनाने में पिंडोला महाराज का बहुत बड़ा भूमिका रही थी, जो ये अपने बौद्ध सन्यासी थे। इन्होंने ही उदयन को बौद्ध भिक्षु बनाया था। तो ऐसा करके पूछते हैं आपसे परीक्षाओं में सवाल कि उदयन किसके प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षु बना था, तो यह पिंडोला महाराज था। इसके बाद बुद्ध पहुंचते हैं कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा बुद्ध ने उपदेश दिया था। लगभग कहा जाता है कि बुद्ध यहाँ पर 21 बार आए थे कौशल में, श्रावस्ती। कौशल का नरेश जो प्रसेनजीत था वो शिष्य बना। यहीं पर एक व्यापारी था नाथपिंडक, वो भी शिष्य बना। और बचपन में आपने कहानी पढ़ा होगा डाकू अंगुलीमाल का, तो ये अंगुलीमाल भी यहीं पर था जो शिष्य बना। तो कौशल में वहाँ के राजा, वहाँ के व्यापारी और वहाँ के डाकू तीनों शिष्य बने। और श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी, वहाँ बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे और लगभग 21 बार श्रावस्ती पहुँचे। अब इनकी यात्रा, बुद्ध पहुँचते हैं पावापुरी। पावापुरी में ही चुंद लुहार के यहाँ इन्होंने भोजन किया था। उसके पश्चात यहाँ इन्हें अतिसार रोग हो गया था। पावापुरी में बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी और इन्हें अतिसार रोग हो गया था। बीमारी की स्थिति में ही ये पहुँचते हैं कुशीनगर, जो मल्लों का स्थान था। मल्लों के सालवन में ये रुके थे और अंतिम जो उपदेश इन्होंने सुभद्र को दी थी। और यहीं पर कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो ये था सुभद्र। बुद्ध ने जिन्हें अंतिम उपदेश दिया था उसका नाम सुभद्र था, जो दीक्षित हुए थे। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जहाँ इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो आप ये इनकी यात्राएं देखेंगे, जो ये सारनाथ में जब ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, सन्यासियों को, और जो घटना धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था, उसके पश्चात ये जो इनकी यात्रा हुई, तो वाराणसी, राजगीर, कपिलवस्तु, वैशाली, सुषमागिरी, कौशाम्बी, कौशल, पावापुरी और कुशीनगर। अब एक चीज़ और आप ज़रूर याद रखेंगे कि बहुत जगह इन्हें कुछ बाग वर्ण इन्हें समर्पित किया गया था। बहुत जगह बहुत सारे राजाओं ने, व्यापारियों ने इन्हें समर्पित किया था। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वेलू वर्ण जो था वो भगवान बुद्ध को किसने समर्पित किया था, तो उसका नाम था बिंबिसार। एक अन्य नाम था कुटाग्रशाला, जो लिच्छवियों ने बुद्ध को प्रदान किए थे। जहाँ अक्सर बुद्ध विश्राम किया करते थे, तो कुटाग्रशाला लिच्छवियों के द्वारा प्रदान किया गया था। एक विहार और आता है जिसका नाम था घोषिताराम, यह उदयन के द्वारा दिया गया था। जेतवन अनाथ पिंडक, जो कौशल का एक व्यापारी था, इन्होंने 18 करोड़ मुद्राओं में इसे खरीदकर बुद्ध को समर्पित किए थे। तो वह स्थान जेतवन था। जेतवन अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने बुद्ध को समर्पित किए थे। एक स्थान और आता है पब्बाराम, जो प्रसेनजीत, कौशल के शासक प्रसेनजीत ने बुद्ध को समर्पित किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे। तो कौन कौन है, तो वेलुवर्ण, बिंबिसार, कुटाग्रशाला लिच्छवियों के द्वारा। तो कुटाग्रशाला आप ऐसे याद रखेंगे, कुटाग्र और लिच्छवी, तो कूली याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा कौ से कुटाग्र, ली से लिच्छवी। घोषिताराम तो उदयन याद रखेंगे। जेतवन अनाथ पिंडक और पब्बाराम प्रसेनजीत, तो प से पब्बा, प्र से प्रसेनजीत, तो 2 तो आपको क्लियर हो गए। बाकी ये 3 याद रख लेंगे। जेतवन अनाथ पिंडक ने दिया था 18 करोड़ मुद्राओं में खरीद कर। चर्चा करते हैं हम बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो बौद्ध धर्म में जो
संगीती भी थी, जो सभाएं हुई थी वो 4 हुई थी। तो पहला जो बौद्ध संगीती हुआ था यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान राजगीर था और शासक अजातशत्रु और इसके सभा के अध्यक्ष महाकाश्यप थे। तो ये पूछा ही जाता है, इसमें कुछ ना कुछ आपसे पूछेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किस वर्ष हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो राजगीर में। शासक कौन थे? अजातशत्रु और अध्यक्ष महाकाश्यप थे। इस प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। जो त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहा जाता है साहित्य, बौद्ध साहित्य में। तो इसमें जो सूत पिटक और विनय पिटक थे ये प्रथम बौद्ध संगीति में ही रचना हुई थी। सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, बुद्ध के शिष्य ने, और विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी प्रथम बौद्ध संगीति में। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु शासक थे और महाकाश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक 100 साल के पश्चात। स्थान था वैशाली, शासक थे काला अशोक और अध्यक्ष थे सब्बाकामी। तो दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली, शासक काला अशोक और अध्यक्ष थे सब्बाकामी। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वह 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। शासक थे अशोक और अध्यक्ष थे संगीति के मोगलीपुत्र तिस्य। तो तीसरी जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। उस समय शासक अशोक थे और मोगलीपुत्र तिस्य बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति में ही अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। जो त्रिपिटक की मैंने बात कही, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो तीसरी जो अभिधम्म पिटक थी इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति 78 ईस्वी के आसपास हुई थी। स्थान था कश्मीर, शासक कनिष्क थे। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कभी कभी परीक्षाओं में कुछ सवाल पूछ के फंसा दिए जाते हैं। यहाँ देखेंगे कि आप अध्यक्ष याद रखें कि प्रथम अध्यक्ष महाकाश्यप थे, दूसरे में सब्बाकामी, तीसरे में मोगलीपुत्र तिस्य। चौथे जो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे उनका नाम वसुमित्र था, ये याद रखेंगे। लेकिन उस सभा के एक उपाध्यक्ष थे, उनका नाम अश्वघोष था। तो कभी कभी अध्यक्ष ना पूछ कर आपसे उपाध्यक्ष पूछ देता है, तो आप इसे एकदम क्लियर रखेंगे। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगीति का उपाध्यक्ष अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। एक बात और आप जाने कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की 2 भाग हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो आप इसे एक बार फिर से देख लेंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, उसके बाद 383 ईसा पूर्व, फिर 250 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। तो साल याद हो गया। स्थान देख लेंगे, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर के कुंडलवन। फिर शासक में देखेंगे तो अजातशत्रु, काला अशोक और कनिष्क। फिर अध्यक्ष में देखेंगे महाकाश्यप, सब्बाकामी, मोगलीपुत्र तिस्य और वसुमित्र, और उपाध्यक्ष में अश्वघोष। इसमें सूत पिटक, विनय पिटक की रचना हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। इतिहास में एक और कहीं कहीं चर्चाएं होती है। वैसे तो 4 ही बौद्ध संगीति है, लेकिन कभी कभी 5वीं बौद्ध संगीति की भी चर्चा की जाती है। तो 5वीं बौद्ध संगीति
को माना गया है कि 7वीं सदी में जब कन्नौज में हर्ष के द्वारा जो जिस समय चीन के विद्वान हेनशुआंग आए थे, उस समय इन्होंने यहाँ पर एक सभाएं की थी। उसी को 5वीं बौद्ध संगीति का माना जाता है। वैसे तो 4 ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि 5वीं बौद्ध संगीति किसे माना जाता है, तो यह हर्षवर्धन के द्वारा कन्नौज में किया गया था और उस समय चीन के विद्वान हेनशांग आए थे। तो ज़्यादातर आपसे यही पूछेंगे, यही 4 से ही सवाल आते हैं, इसकी उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के रूप में बताया। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि हीनयान और महायान के बारे में। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन होता है हीनयान और महायान में, तो हीनयान जो था यह व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता था, जबकि महायान समग्र मुक्ति पर बल देता था, अर्थात इसमें व्यक्ति पर था और ये समस्त समुदाय पर मुक्ति पर बल दे रहा था महायान। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना गया है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेंगे इसे, जबकि महायान में बुद्ध को देवता के रूप में माना गया है। हीनयान में बुद्ध के प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था, जबकि महायान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती थी, जबकि महायान में बुद्ध के प्रतीकों का पूजा होता था एक तरह से। हीनयान का कहना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा, जबकि महायान का मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा। एक बात और आप देख लेंगे कि हीनयान का जो प्रसार था वो श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हुआ था, जबकि महायान का प्रचार चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान, तिब्बत और नेपाल में हुआ था। तो आप इसे एक बार फिर से देख लें कि हीनयान जो था यह व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता था। हीनयान बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानता है, यह बुद्ध के प्रतीकों का इसमें प्रयोग होता था। हीनयान का मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होगा और हीनयान का प्रसार श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हुआ था, जबकि महायान जो था यह समग्र मुक्ति पर बल देता है। यह बुद्ध को देवता के रूप में मानते हैं। महायान में बुद्ध मूर्ति की पूजा होती है। इनका मानना था कि बुद्ध का पुनर्जन्म होगा और इनका जो प्रसार था वो चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान, तिब्बत और नेपाल में हुआ था। तो ये आप जान गए कि हीनयान और महायान में अंतर आप जाने। अब थोड़े से बौद्ध धर्म के प्रमुख साहित्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले थे कि त्रिपिटक। तो त्रिपिटक तो आप जान गए कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को ही त्रिपिटक माना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं एक प्रमुख जातक कथाएं। तो जो सूत पिटक है उसी का एक भाग है खुद्दक निकाय। यह खुद्दक निकाय के ही अंतर्गत जातक कथाएं आती है। तो कई आपसे सवाल ये पूछे जाते हैं कि जातक कथाएं का संबंध किस पिटक से है, तो सूत पिटक से, और सूत पिटक के किस भाग से है, तो खुद्दक निकाय से है। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों या घटनाओं का वर्णन है। दूसरी एक प्रमुख साहित्य है कथा वस्तु। इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस ने की थी, जो हीनयान संप्रदाय से थे। तो कथा वस्तु की रचना मोगलीपुत्र तिस ने की थी। इसके बाद एक और पुस्तक है, प्रमुख साहित्य है महावस्तु। यह बुद्ध के जीवन वृत्त की इसमें चर्चा की गई है और यह मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महावस्तु मिश्रित संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कथा वस्तु का रचना मोगलीपुत्र तिस ने किए थे। एक और पुस्तक है जिसका नाम ललित विस्तार है। यह महायान से संबंधित है। ललित विस्तार को ही लाइट ऑफ एशिया नाम से अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था और इसके अनुवाद करने वाले थे एडविन अर्नोल्ड। तो आप ये याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछते हैं कि किस पुस्तक को लाइट ऑफ एशिया के नाम से अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था बौद्ध साहित्य का, तो वो ललित विस्तार था और अनुवाद करने वाले का नाम एडविन अर्नोल्ड था।
उसके बाद आप देखते हैं कि एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम अभिदम्ब कोश है। इसकी रचना वसुबंधु ने की थी। विशुद्धिमग की रचना बुद्ध घोष ने की और न्याय बिंदु जो थे वो उसकी रचना धर्मकीर्ति ने की थी। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम तत्व संग्रह है। इसकी रचना शांति रक्षित ने की थी। एक प्रमुख दार्शनिक हुए बौद्ध धर्म के जिनका नाम नागार्जुन था। उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी जिसका नाम था माध्यमिकी कारिका और विग्रह वया वर्तनी। तो यह प्रमुख कुछ साहित्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। इसको फिर से आप एक बार देख लें। त्रिपिटक तो आप जान गए हैं। जातक कथाएं का संबंध सूत पिटक से था। उसके बाद कथा वस्तु जो है वो मोगलीपुत्तिस ने की थी। महावस्तु की रचना मिश्रित संस्कृत भाषा में है जो बुद्ध के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ललित विस्तार इसका अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया के नाम से अनुवाद किया गया था, जो अनुवाद करने वाले का नाम एडविन अर्नोल्ड था। इसके अलावा अभिदम्ब कोश है जिसकी रचना वसुबंधु ने की थी। विशुद्धिमग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। न्याय बिंदु धर्मकीर्ति ने की थी। एक पुस्तक और है तत्व संग्रह जिसकी रचना शांति रक्षित ने की थी और नागार्जुन के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थी, माध्यमिका कारिका और विग्रह वया वर्तनी। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बिंदुएं थी जो हमने आपको बताया। आप इसे मैंने जो बताया इसे आप वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में लिख लेंगे जानकारियों को, और इससे जैसे बौद्ध संगीति जरूर याद कर लें। प्रमुख साहित्य, वैसे साहित्य बहुत सारे हैं लेकिन मैं प्रमुख साहित्यों की चर्चा यहाँ की है। इससे ही सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हीनयान और महायान को देख लेंगे। हीनयान बुद्ध के पहले चीज़ को माने थे, महायान नया था, इसको समझ लेंगे। उसके बाद बुद्ध की जो धर्म जो प्रचार या यात्राएं थी जीवन की, उसे क्रम से आप देख लेंगे। उसका ये जरूर याद रखेंगे कि बुद्ध को कौन कौन स्थान समर्पित किए गए थे विभिन्न शासकों और लोगों के द्वारा। जैसे वेलुगण बिंबिसार ने दिया था, कुटागसाला विलिच्छिमियों के द्वारा प्रदान किया गया था, घोषिताराम उदयन ने किया था, जेतवन अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने दिया था, और पब्बाराम प्रसन्नजित ने दिया था। कौशल के शासक थे प्रसन्नजित। हाँ, बौद्ध धर्म के सिद्धांत को देख लेंगे। मध्यम मार्ग जो है इसे बुद्ध ने अपने मत को कहा था मध्यम मार्ग, और इसकी तुलना अरस्तु के गोल्डन मीन से की जाती है। तो ये बुद्ध धर्म से संबंधित कुछ बिंदुएं थी, चर्चाएं मैंने की। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप इतिहास के किस पुस्तक से अध्ययन करते हैं, ज़रूर लिखें, बताएंगे हमें। इसके अगले अंक में फिर मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और जानकारियाँ आपको बता दूंगा जो हैं। तो मुझे लगता है कि यह ओवरऑल आपको काफ़ी लाभ पहुंचा देगा। ये वीडियो आप 1 या 2 बार सुनेंगे और आप ज़रूर इसको नोट करते चले जाएं अपने कॉपी में, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते भी हैं तो आप के मोबाइल में ये सेव रह जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और लिखें ज़रूर अपने कॉपी में, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ बहुत जल्द आपको याद होगा और रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले अंक किसी विशेष अंक में के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।